Students, I am Nisha. Welcome back to my channel. Today we will be starting introduction for square roots and will continue with exercise 5.3 for grade 8. चलिए तो हम समझते हैं स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। स्क्वायर्स तो हम पढ़ चुके हैं पहले। स्क्वायर्स आपको बहुत ही क्लियर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्वायर्स? अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपको बहुत सारे ऑपरेशंस पता होंगे, है ना। आज हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें इनवर्स आप बताइए मुझे, मतलब ऑपोजिट। अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क यू, एडिशन ऑपरेशन आपने पढ़ा है, आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, राइट? आपने अभी तक स्क्वायर भी पढ़ा है, ठीक है। अगर किसी एक नंबर का स्क्वायर, वो भी आपने पढ़ लिखा है। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एडिशन, तो आप क्या बोलोगे? सब्ट्रैक्शन। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन? सो दैट विल गिव यू डिवीजन। वैसे ही अगर मैं आपको पूछूं कि स्क्वायर, जैसे हमने स्क्वायर्स पढ़े हैं, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3, अगर उसका मैं इनवर्स या ऑपोजिट पूछूं तो वो क्या होगा? स्क्वायर रूट। दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। इसे हम स्क्वायर बोलते थे, इसे हम बोलेंगे स्क्वायर रूट, है ना, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कुछ नहीं है बट स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, उसका ऑपोजिट ऑपरेशन है। अब हम समझते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं स्क्वायर से ही हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। अगर आपको मैं बोलूं व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 1, तो आप बोलोगे 1 1 जा 1, स्क्वायर ऑफ 2, so 2 2s are 4, स्क्वायर ऑफ 3, so 3 3s are 9, है ना। अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या है, कैसे लिखेंगे हम? व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो आप ढूंढो आंसर, कैसे ढूंढेंगे? वैसे ही व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, मतलब ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको दो, मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई नंबर बाय इटसेल्फ। दो सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आई विल गेट दिस। नाउ इफ आई टेक 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मुझे 4 मिलेगा ना। तो आई कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। वैसे ही अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, दैट मीन्स अगर मैं 3 को नंबर इट सेल्फ से मल्टीप्लाई करूं, जैसे 3 3s are 9, ठीक है, 3 3s are 9, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 9। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, ठीक है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब स्क्वायर्स तो आपने बहुत सारी जगह पे हमने पढ़ा है और आपको पता है कि स्क्वायर्स हम कहाँ यूज करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि स्क्वायर रूट्स कौन सी सिचुएशंस में यूज होता है। हम 2-3 ऐसी सिचुएशंस पढ़ेंगे जहाँ पे हम स्क्वायर रूट्स एक्चुअली यूज करते हैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, और हमारे डे टू डे लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जहाँ पे हम स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। चलिए तो समझते हैं कि हम कौन सी सिचुएशन में स्क्वायर रूट यूज करते हैं, है ना। ये यू कैन सी दैट दिस इज अ स्क्वायर, ये आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। अगर यहाँ दिया गया है कि एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो आपको ये साइड फाइंड करने का बोला है। आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, और आपको एरिया दिया गया है 144, तो आप साइड कैसे फाइंड करेंगे? ये साइड स्क्वायर है, मतलब कि आपको दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 144 मिलेगा। सेम नंबर क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइड s और s दोनों, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो दो सेम नंबर है यहाँ पे। ऐसे कौन से दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 मिलेगा? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड root of 144, then we will get the side of this square. So आप अगर आप स्क्वायर्स याद करो
10 10s are 100, 11 11s are 121, so 12 12s are 144 है. So square root of 144 is equal to 12 है ना, क्योंकि 12 into 12 144 आता है. तो हमारा साइड क्या है यहाँ पे 12. So this is where we have used square root. अब नेक्स्ट सिचुएशन में अगर हम चले तो अगेन दिस इज अ स्क्वायर. यहाँ पे साइड दिया है 8 सेंटीमीटर. सारे स्क्वायर में सारे साइड सेम होते हैं, सारे के सारे साइड्स 8 सेंटीमीटर है. हमें फाइंड क्या करना है, डायगोनल AC फाइंड करना है. अगर आपको याद हो पाइथागोरस थियरम जो हमने अब भी पढ़ा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट, है ना. तो AC तो फाइंड करना है. AB अगर BC 8 है तो AB भी 8 ही होगा. तो 8 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, तो 8 8 जा क्या होगा 64 प्लस 64, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 6 12. तो हमें AC स्क्वायर फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमको रूट 128 फाइंड, हमें 128 का रूट फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 144 का रूट फाइंड करा था तो हमको 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. दैट मीन्स रूट ऑफ 144 इज 12. दैट मीन्स 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन अगर हम 128 का रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 128 किसी का भी स्क्वायर नहीं है. सो परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसी का हम रूट फाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ वन मोर सिचुएशन हियर. यहाँ पे x फाइंड करना है. सेम वी कैन यूज पाइथागोरियन थियरम. तो अगर हमें लेट अस नेम इट एज ABC, तो AC स्क्वायर, तो हमको अगर BC स्क्वायर फाइंड करना है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, है ना. तो AC क्या है 5 5 are 25 माइनस AB क्या है 3 3 are 9. व्हाट इज 25 माइनस 9, 16 आएगा. तो अगर मैं बोलूँ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो व्हाट इज रूट ऑफ 16. अगर BC फाइंड करना है दैट विल बी रूट ऑफ 16. सो रूट ऑफ 16 इज 4 4 4 16. तो ये 16 बिकॉज 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हम लोग इजीली उसका रूट फाइंड कर सकते हैं. एज यू कैन सी द आंसर इज 4 हियर. सो ये डिफरेंट सिचुएशंस हमने डिस्कस की जहाँ पे हम स्क्वायर रूट्स यूज करते हैं. नाउ क्विकली हम विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1. ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. पहले तो क्वेश्चन समझो. अगर पहला क्वेश्चन दिया है 9801, ये जो नंबर है इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं, मतलब कि अगर इसका मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ 9801, तो उसका वंस प्लेस पे क्या आंसर आएगा. वंस प्लेस मतलब ये वंस, टेंस, 100,000 ये वंस प्लेस है. तो यहाँ पे क्या आएगा. तो सबसे सिंपल आप क्या करो, आप पहले तो सारे 1 to 10 नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल लो. स्क्वायर रूट दैट मीन्स 1 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81 and 10 10s are 100. अब इन सब का मैं स्क्वायर रूट अगर निकाल के रखूं तो वही हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे. ये 1 का स्क्वायर रूट है, ये 2 का स्क्वायर रूट है, ये 3 का, 4 5 6 7 8 9 10. अब सिंपल चीज है, अगर आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसके पीछे 1 है, स्क्वायर रूट्स को देखो वंस प्लेस पे कहाँ कहाँ 1 है. एक तो ये 1 है और ये 81 के पीछे भी 1 है. इनका स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद कौन सा नंबर मिल रहा है आपको, 9 मिल रहा है और 1 मिल रहा है. दैट मीन्स अगर आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालो तो या तो आपको 1 मिल सकता है या तो आपको 9 मिल सकता है. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स. तो पॉसिबिलिटीज है कि या तो उसका 1 यूनिट्स प्लेस पे या वंस प्लेस पे आ रहा है या तो 9, क्योंकि जितने भी नंबर हैं जहाँ पे यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वंस प्लेस पे 1 है, तो हमने 1 to 10 नंबर के जो स्क्वायर रूट्स निकाले हैं उस स्क्वायर रूट में एक ये 1 है और ये एक 81 है. तो वंस प्लेस पे नंबर 9 हो सकता है और 1 हो सकता है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन.
99,856, 99,856। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 99,856, सपोज आप इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये रूट जो हम स्क्वायर रूट जिसका निकाल रहे हैं उसका वंस प्लेस पे 6 है। तो देखते हैं यहाँ पे 6, एक तो 16, 1 6 16 है और एक 36 है, बस ये दो ही नंबर है। तो 16 का जो हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वो 4 है और 36 का 6 है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, 4 और 6। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसके वंस प्लेस पे या तो 4 हो सकता है या तो फिर 6 हो सकता है। इजी स्टूडेंट्स? यस। अब हम थर्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 9,98,001। तो अगर इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं 998001, तो देखो हमने जो स्क्वायर रूट्स लिखे हैं उसमें 1 एक तो यहाँ आ रहा है और एक 81 में आ रहा है सेम। तो इसका आंसर भी क्या होगा? इधर इट कुड बी 1 और इट कुड बी 9। सो 1 and 9 ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन में आ रहा है द डिजिट इज 657666025। चलो इसको रीड करते हैं। कैसे रीड करेंगे? 6,57,666,025। ओके, चलो वैसे कोई मतलब नहीं है जितना भी बड़ा नंबर हो, हमें अभी सिर्फ जो है वंस प्लेस पे ही देखना है, बट वी शुड नो हाउ टू रीड द नंबर्स क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 है पीछे, तो आप देखो 5 कहाँ पे आ रहा है? एक तो 25 के पीछे 5 है, बस ये एक ही नंबर है जहाँ पे 5 है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा यूनिट्स प्लेस पे 5 आएगा, तो इसका भी आंसर होगा 5। So this was as simple as that. Very simple question, very easy method to understand students, right? Now moving on to the next question. Okay students, अब question 2 पढ़ेंगे। question 2, what is question 2 asking? question 2 says, without doing any calculation, find the numbers which are surely not a perfect square. मतलब हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें देखकर पता लगाना है, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशंस, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द नंबर। सिर्फ नंबर को देखना है और ये पता लगाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उसके लिए भी बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे हमने 1 to 10 के स्क्वायर रूट्स निकाले थे, 2 2s are 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1, उसका स्क्वायर रूट 2 है, इसका 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी हमने स्क्वायर रूट्स निकाले हैं, है ना, तो ये जिन जिन नंबर्स के स्क्वायर रूट्स निकाले हैं उसके वंस प्लेस पे देखो 1 है, 4 है, 9 है, 6 5 6 9 4 1 और ये 2 जीरोस है। तो मैं इन नंबर्स को यहाँ पे लिख देती हूँ। हमको कौन से नंबर्स मिल रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट्स में? वंस प्लेस पे एक 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, फिर 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, 4 लिख दिया, 1 लिख दिया और ये एक जीरो नहीं है, ये 2 जीरोस है, 2 जीरोस। ओके, इसका मतलब कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आपको रैंडम नंबर दिया गया है, अगर उसकी वंस प्लेस पे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है और पेयर ऑफ जीरोस है, मतलब एक जीरो नहीं, या तो 2 जीरोस है या तो 4 जीरोस है, तो ये परफेक्ट, तो उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं और उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो, तो जिस भी नंबर की यूनिट्स प्लेस पे 1 4 9 6 5 या 2 जीरोस मिलते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होता है हमेशा। ठीक है, तो जैसे अगर हमको 153 का फाइंड करना है, without doing a find the number which are surely not perfect square। अब देखो 3, यहाँ पे 3 आया है क्या? नहीं आया है, so this is not a perfect square। okay, this is not a perfect square, not a perfect square।
है ना. You can see the next number, that is 257. 7 again you can see that we don't have 7 here. तो अगर किसी नंबर का यूनिट्स प्लेस 7 होता है तो it is not a perfect square. So this number is not a perfect square. किसी भी नंबर के पीछे अगर 7 हो सकता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब हमारे पास नंबर है 408. अब यहाँ हमारे पास 8 भी नहीं है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब यहाँ पे हम देखें 441 1 है यूनिट्स प्लेस पे, तो ये है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट्स, बताओ. इट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 21. अब एक बात आप याद रखिए, 1 to 20 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 to 20 आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए. अगर इससे ज्यादा आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा, बट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट एनी हाउ स्क्वायर्स ऑफ 1 to 20. So this was question number 2 students, very simple. Okay, now we moving on to the next question.